जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिरु लोक उजागर. जे तिहू लोक उजागर करण्याची गोष्ट आहे. जर मुख्यमंत्रींनी मला 4 ओळ्या सांगून दिल्या तर मला वाटते हनुमान चालीसाचं पूर्ण वाचणं काही गरजेचं नाही. त्यांना फक्त 4 लाईन त्यांनी मुखपाठ सांगून द्यावं, त्यांना आठवते. फक्त बाळासाहेबांच्या विचारावर आजपर्यंत ते मुख्यमंत्री आणि मंत्री त्यांचे मुलं झालेले आहे. मला वाटते ते लाभ घेण्याची सवय उद्धव ठाकरे साहेबांना आणि त्यांची पिढीला आहे, आम्हाला नाहीये. हिंदी में कौन है और हिंदी में हमारा भक्ति भाव से बाला साहब ठाकरे हमारे हृदय में, मातोश्री हमारा श्रद्धा स्थान है. मैंने एक ही मांग की थी कि हनुमान जयंती के शुभ पर्व पे वहाँ पे उद्धव साहब ने मातोश्री पे हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए और महाराष्ट्र के सुख शांति के लिए और उनके ऊपर जो ग्रहण चल रहे, 7.5 चल रही है, संकट चल रहे, उसमें से मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना उनको जरूरी है. पर हनुमान जयंती की शुभ पर्व उन्होंने हनुमान चालीसा न पढ़ते हुए वहाँ हमारा विरोध किया, हनुमान चालीसा का विरोध किया, नारेबाजी थी हमारे खिलाफ. और हमने राह देखा 12 बजे तक रात को हनुमान जयंती के दिन कि कहीं ना कहीं बाला साहब के विचारों पे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और हनुमान जो महाराष्ट्र के किसान है, मजदूर है, बेरोजगार है, महाराष्ट्र में जिस तरह से परिस्थिति चल रही है उसमें से बाहर निकलने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ेंगे. पर उन्होंने वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ी नहीं और हमारा विरोध किया. तो मुझे लगता है कि आज हम लोग यहाँ पे जो आए, हमको बार बार बोला गया है कि मुंबई में पैर रखो. मुंबई हमारे महाराष्ट्र की राजधानी है, हमारी मुंबई सबकी जान है और मुंबई की जो नागरिक है वो सभी हमारा परिवार है. और मुझे लगता है यहाँ पे पैर रखना और किसने नहीं रखना, ये जो उन्होंने ऐलान किया था उसके लिए हम यहाँ पे आए और वहाँ पे कल 9 बजे हम हनुमान चालीसा पढ़ने जाएंगे. पुलिस को पूरा सहकार्य करेंगे. हमारे जितने कार्यकर्ता महाराष्ट्र से आ रहे उनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, कहीं भी कायदा सुव्यवस्था नहीं बिगड़ना चाहिए, पुलिस को तकलीफ नहीं होना चाहिए, यहाँ के लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए और कोई भी लोग यहाँ नहीं आना चाहिए. इससे मैं आपके माध्यम से आह्वान करूंगा. हनुमान चालीसा इतना विरोध करने का उद्धव जी का क्या कारण है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाला साहब के विचारों का विसर उनको पड़ा है. बाला साहब के विचारों को काजू में रख के महाविकास आघाड़ी के विचारों पे चल रहे हैं, इसीलिए आज यहाँ हनुमान चालीसा का विरोध हो रहा है और कल हम जाएंगे. इसमें बताया जा रहा है सिलसिला बोले कि हनुमान चालीसा का विरोध नहीं कर रहे, बोले कि आप अपने घर में पढ़े. देखिए, उन्होंने बोला हमारे घर पे पढ़ो, हमने हनुमान जयंती के दिन पढ़ा. हमने बोला था महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से परिस्थिति है, जिस तरह से विघ्न चल रहे, 7.5 चल रही है और महाराष्ट्र में सब कुछ 2.5 साल से ठप्प पड़ा हुआ है. मुख्यमंत्री जी अगर 2 साल 2.5 साल मंत्रालय जाते नहीं, विदर्भ के कोई जिले में आते नहीं, किसानों के बांध पे जाते नहीं और हमारे जैसे आमदार खासदार मंत्रियों को मिलते नहीं, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री है या नहीं है, ये सवाल महाराष्ट्र की जनता का है. और आज हम हनुमान चालीसा इसीलिए पढ़ने आए हैं कल कि यहाँ पे सुख शांति के लिए, विकास के लिए, जनता के हित के लिए और जनता के सभी प्रश्न छोड़ने के लिए हनुमान चालीसा हमारे हिंदू धर्म में जब जब संकट आता है तब तब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं. वो मुख्यमंत्री ने पढ़ना चाहिए और बाला साहेब ठाकरे के विचारों को जागरूक करना चाहिए. पुलिस ने सीआरपीसी के तहत आप लोग को नोटिस दिया है, आप लोग फिर भी उस नोटिस को उल्लंघन करेंगे, फिर भी जाके करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ तो कौन? इसीलिए सबको रोक दिया, हम नहीं जा रहे. जैसे आपने बताया है कि हम जब अमरावती से निकलने की आज हमने तारीख दी थी कि आज हम ट्रेन से सब कार्यकर्ताओं के साथ आज निकलेंगे, तो जैसे ही हमें कल पता लगा कि हमें फिर वहां पे डिटेन करने वाले हैं, मुझे लगता है लोक प्रतिनिधि की लड़ाई जो रहती है, जो विचारधारा लेके हम आगे बढ़ते हैं, उसका साथ देना ये मुख्यमंत्री जिस महाराष्ट्र से मैं बिलोंग करती हूँ और आमदार जो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, या कोई टेररिस्ट नहीं है. हमको पहले आह्वान किया गया कि आप मुंबई में पैर रख के दिखाइए. हमने बोला हमको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है और उसी के अकॉर्डिंगली हमने उनसे तारीख मांगी, उनसे समय मांगा, जो उन्होंने नहीं दिया, इसलिए हमने तारीख और समय दे दिया और आज उसी के मुताबिक सिर्फ पैर डाल के देखो, हम तो पूरे साक्षात यहाँ पे बैठे हैं और उनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ले रहे हैं. देखेंगे आगे क्या होता है. और मुझे लगता है जो आस्था का विषय, जो धर्म का प्रचार प्रसार करना है, मेरी पहले की पीढ़ी भी, मेरे पेरेंट्स के भी पहले पेरेंट्स ने भी धर्म का प्रचार प्रसार किया, उन्होंने भी किया, मैं भी करूंगी और मेरी आने वाली पीढ़ी भी करेगी. उसके लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता.
पर रही बात 7.5 और शनि जो मेरे महाराष्ट्र को लगा, एक व्यक्ति जो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है, मुख्यमंत्री है, प्रथम नागरिक हमारे महाराष्ट्र के हैं, अगर ऐसा लगता है कि 2 साल 2.5 साल वो ऑफिस जाएगा नहीं, एक आधा सादा व्यक्ति अगर 2 साल अपने ऑफिस जाता नहीं है, तो मुझे लगता है कोई उसे पगार भी देता नहीं है। ये बिन काम पगारी हमारे मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र में, जो कोई काम किए नहीं है और उसके बावजूद वो इतना सारा 2.5 साल उन्होंने निकाल दिया और हमारे महाराष्ट्र के किसानों को संकट में डाली है, हमारे महाराष्ट्र के बेरोजगारों को संकट में डाली है। रोजगार नहीं है, लोड शेडिंग इतनी बड़ी हुई है कि हमारे जो मंत्री हैं डिपार्टमेंट के, वो बोलते हैं कि 3 दिन पूरी महाराष्ट्र अंधेरे में भी जाएगी तो किसी ने भी शॉक नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये सिचुएशन हमारे महाराष्ट्र में डिपार्टमेंट की है। पहली बात तो ये सब चीजों पे उत्तर देना चाहिए। और बिन पगारी तो मुख्यमंत्री हैं। आज मुझे लगता है जो हमने कहा है, पुलिस ने जो हमको नोटिस दी है कि आप सुव्यवस्था बिगाड़ने का प्रयत्न ना करें, मुझे लगता है हम तो अभी फिलहाल 2 ही जने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। अगर सुव्यवस्था कोई बिगाड़ रहा है तो वो शिव सैनिक बिगाड़ रहे हैं और उनके पीछे जिनका सपोर्ट है वो है मुख्यमंत्री साहब। अगर इतना विरोध सिर्फ हनुमान चालीसा को क्या है, क्यों है, ये उत्तर उन्होंने देना चाहिए। जिस विचारधाराओं पे आज तक उन्होंने अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकी हैं, जिनकी तीसरी पीढ़ी भी आज मंत्री है, जो मंत्री बनकर अपना राज पूरा महाराष्ट्र में दिखा रहे हैं, उन्होंने ये बताना चाहिए कि वो अपनी विचारधारा बाला साहब जो दी हुई थी वो कहीं ना कहीं वो भूल गए हैं। तो मुझे लगता है 7.5 और संकट मेरा महाराष्ट्र का है, उसके लिए हनुमान चालीसा बोलने के लिए या पाठन करने के लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। शिव सैनिकों का कहना है कि वहां जाएंगे तो अपनी तरीके से आप लोगों का स्वागत करेंगे, प्रसाद देंगे, हनुमान बना देंगे आप लोग। मुझे लगता है शिव सैनिकों का इसी तरीके से बहुत सालों से यही काम रहा है, सिर्फ धमकियां देना और धमकियां लेके तोड़ी बहादुर धमकियां, यही काम शिव सैनिक ने बहुत सालों से कर रही है। और अब तो मुख्यमंत्री हैं तो ज्यादा पावर आ गया है, तो मुझे लगता है वही शब्द उनके जो मुख्यमंत्री बोलते हैं वही शब्द शिव सैनिकों के जबान पे। और बाला साहब के विचार अगर रहते तो हनुमान चालीसा का विरोध कभी शिव सैनिक, जो रियल शिव सैनिक है, जिसने ग्राउंड पे काम किया है, जो ग्राउंड से शिवसेना का निर्माण किया, वो एक भी शिव सैनिक यहाँ पे नहीं है जो नारे मुर्दाबाद के लगा। संजय राउत के बारे में संजय राउत जी के बारे में क्या बोलना है, रोज ही पोपट जैसे बोलते बेचारे, कुछ मिर्ची दे दो तो शांत तो बैठेंगे थोड़ा सा। नहीं, संजय राउत जी नागपुर में जो गए हैं, उनको मालूम है अमरावती में शिवसेना बची नहीं है। उन्होंने जाते ही मीटिंग लिया शिवसेना की कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन में अंदर रवि राणा नवनीत राणा जाएंगे तो उनको रोको। नागपुर से वो लोग भेजने वाले थे। मुझे लगता है मुझे रोकने के लिए, हमको रोकने के लिए संजय राउत को नागपुर भेजा गया है मातोश्री से, और उद्धव जी ने भेजा है। और उसकी बैठक ही उन्होंने पहले सुबह वहाँ पे ली कि अगर हम मुंबई के लिए जाते तो रेलवे स्टेशन रोकने के लिए नागपुर से शिवसैनिक जाने वाले थे। अगर संजय राउत को हमको रोकने के लिए नागपुर जाना पड़ता है, ये परिस्थिति शिवसेना की। जिम्मेदार कौन होगा फिर, आप लोग या शिवसेना, कौन जिम्मेदार होगा? अभी राज्य के मुख्यमंत्री है, राज्य के मुख्यमंत्री मातोश्री पे बैठे। मातोश्री हमारा श्रद्धा स्थान है। बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व का एक हमारे हृदय में है, और मुझे लगता है उन्होंने खुद अभी बोलना चाहिए कि शिव सैनिक और वो खुद मिलके, आओ आप सब मिलके और वहाँ पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ो। इसको बोलते हैं मुख्यमंत्री का फर्ज। अगर मुख्यमंत्री ने हिंदुत्व पूरा छोड़ दिया है और हिंदुत्व को सिर्फ वोटिंग के लिए, वोट मांगने के लिए ऐसे इस्तेमाल करना है, तो बात अलग है। आने वाले टाइम में हिंदू भी उनको बताएगा कि वोटिंग के टाइम पे हमारा यूज नहीं, हनुमान चालीसा के टाइम पे हमारा यूज होना चाहिए। कानून व्यवस्था कल खराब होती है तो जिम्मेदार शिव सैनिक होंगे और मुख्यमंत्री होंगे। हम शांति के मार्ग पे आए हैं और हमने तो अपने लोगों को आह्वान किया है कि जहाँ पर, आपके माध्यम से मैं आह्वान फिर करना चाहूंगी, जहाँ पर भी हमारे कार्यकर्ता और राम भक्त हैं और हनुमान संकट मोचन जी के भक्त हैं, जो भी आने की तैयारी कर रहे हैं, और जो मुंबई से भी जितने भी भक्त आने की तैयारी में थे, उनको मैं यही आह्वान करूंगी कि मुंबई की सुव्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। जहां पर है वहां पर ही आप थमिए। हम दोनों पर ये बात जरूर है कि हम दोनों जाएंगे और शांति के मार्ग पे हनुमान चालीसा का पाठन हम जरूर करेंगे। अगर हिंसा और कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के आदेश पे चलने वाले शिव सैनिकों की होगी। ये हनुमान चालीसा पढ़ना और मुख्यमंत्री मतलब महाराष्ट्र की 7.5 दूर करने की जो बात कर रहे हैं, सेना का कहना है कि ये महज पब्लिसिटी स्टंट है, आप पब्लिसिटी करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या? हनुमान चालीसा का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? पहली बात, पहली क्वेश्चन, अगर पब्लिसिटी है तो महाराष्ट्र की जो परिस्थिति आज है, आज पूरे हिंदुस्तान में महाराष्ट्र राज्य में 2-2.5 साल से
मेरे को लगता नहीं कोई भी राज्य में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री या राज्य का दूसरा मुख्यमंत्री अपने मंत्रालय गया नहीं, कोई राज्य के कोई जिले में गया नहीं, किसी तरह का डेवलपमेंट करता नहीं है, किसी एमएलए एमपी मिनिस्टर को मिलता नहीं है। अगर ऐसी परिस्थिति और मुख्यमंत्री की है तो उस विघ्न से बाहर निकलने के लिए पूरे शिवसैनिकों ने मातोश्री पे बाला साहब के विचारों को जागरूक करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है ये महाराष्ट्र की आज जरूरत है। अगर इस संकट से मुक्त होना है तो हनुमान चालीसा पढ़ना जरूरी है। तुम्ही अपक्ष म्हणून निवडून आलात, पण राष्ट्रवादीचा पाठिंबा होता. आता महाविकास आघाडी विरोधात मला असं वाटते की शिवसेना भाजपची युती होती आणि भाजपच्या भरोशावर शिवसेना निवडून आली मांडी लावून बसले आणि आणि- महाविकास आघाडीच्या भरोशावर ते मुख्यमंत्री झाले आणि शिवसेनेला पूर्ण चॉकलेट दिलं त्यांनी आणि अशा प्रकारचा खंजीर खुपसून भाजपच्या पाठीमध्ये खंजीर खुपसून शिवसेनेनी मोठा घात केलेला आहे. पण राष्ट्रवादी विरोधात बैमानी नाही का? कशी बेमानी आहे? अपक्ष आहे आम्ही इंडिपेंडेंट सारखं आम्ही बाहेर- आमच्या सिम्बॉलवर आम्ही लढलो. लोकांसाठी लढतो. शेतकऱ्याचा प्रश्न तुम्ही हिंदूंचे मतं घेतले आणि हनुमान चालीसा विरोध करताय. अरे बाबा अरे हिंदूंचे बाबा मतं पूर्ण घेतले, हिंदूचे मत घेतले आणि हनुमान चालीसाचा विरोध करताय. हिंदूंचे मतं घेऊन मुख्यमंत्री हिंदूंचा विरोध करताय. मुख्यमंत्र्यांना पनवती म्हणताय का तुम्ही? 100% 101%. मुख्यमंत्र्यांचा अपमान आहे हनुमान चालीसा म्हणून, हा सगळ्या गोष्टी करून आपण मुख्यमंत्र्यांना पनवती म्हणताय का असं म्हणतात. मला असं वाटते की ज्या पद्धतीने आपण म्हणत आहे 2.5 वर्ष जर एखादा व्यक्ती ऑफिसमध्ये गेला नाही तर घरात स्वयंपाक होणं कठीण होऊन जाते. महाराष्ट्राची आज तीच परिस्थिती आहे. जेवढेही बेरोजगार आहे, जेवढे शेतकरी आहे, शेतमजदूर आहे आणि डिपार्टमेंट, प्रत्येक डिपार्टमेंट, मग एसटी पकडा तुम्ही, इलेक्ट्रिक वीज डिपार्टमेंट पकडा, शेतकरी पकडा, शेतकऱ्यांच्या बांधावर आजपर्यंत मुख्यमंत्री हे पहिला असं पूर्ण इतिहासामध्ये जो आजपर्यंत शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांची परिस्थिती बांधावर विचारलेली. तर जाऊ द्या, अशी शेतकरी परिस्थिती वाहून आहे. गेले, त्यांना त्यांना पाहायला गेले. जाऊन विचारलं. प्रश्न हाच आहे की अरे शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन खरं हनुमान चालीसा देवेंद्र वाचन फडणवीस करतात. फिरले, तरी आम्ही राज्यामध्ये फिरलो, किंवा देशामध्ये राज्य शरद पवार फिरले 80 वर्षाच्या वय त्याला असताना. केंद्र सरकार देखील त्यांना जबाबदार निघाला आहे, महाविकास प्रॉब्लेम आघाडी काय? म्हणताय. तर तुम्ही मोदींच्या मला- घराच्या बाहेर जाऊन मला- देखील हनुमान चालीसा वाचन मला करणार आहात. मला असं वाटते दादा, ज्या क्षेत्रात मी रिप्रेझेंट करते, ज्या क्षेत्रात मी लहानची मोठी झाली आणि आपण जे प्रश्न विचारत आहे की तिथे जाऊन मी हनुमान चालीसा वाचन करणं, हे इंटरनॅशनली हे प्रॉब्लेम गरज आहे. नाही, सगळ्या गोष्टी हे करू. नॅशनली जर प्रॉब्लेम व्यवस्थित. असता तर तिथे जाऊन केलं असतं. विघ्न मला चालू असं आहे. वाटते जर रिलीफ त्यांना पेट्रोल आणि डिझेलवर महाराष्ट्र द्यायचं आहे, त्यांनी त्यांची टॅक्स मध्ये